नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ की पावटा आगमन पर आज क्षेत्र में सियासी हलचल तेज नजर आई। होटल हॉलीडे फन रिसोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन करते हुए संगठन विस्तार का संदेश दिया। कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी गोपाल अग्रवाल के संयोजन में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राठौड़ ने समाज सेवी गोपाल अग्रवाल, जीड़ा का बालाजी महंत, पंडित सोहनलाल शर्मा सहित 3 दर्जन से अधिक लोगों को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर मंच से भाजपा नेताओं ने नव प्रवेशी सदस्यों का स्वागत करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी उसका अनुशासित और समर्पित कार्यकर्ता है। संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की एकजुटता से ही संभव है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रहित, विकास और सुशासन के मुद्दों पर स्पष्ट नीति के साथ काम कर रही है। इस दौरान विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़, कोटपुतली मंडल अध्यक्ष अरुण सैनी, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे। आप कल यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार केवल खनन माफियाओं को जगह दे रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। बिना आधार पर कुछ भी बात कह देना, बिना प्रमाण के कुछ बात कह देना, ये डोटासरा जी की पुरानी आदत है। अगर उनकी बात में सत्यता है तो वो सूची क्यों नहीं जारी करते? कौन से खनन माफिया को पार्टी ने पनपाया है? ये खनन माफिया के साथ जो गठजोड़ कांग्रेस का रहा, वो किसी से छुपा हुआ नहीं रहा। बजरी माफियाओं ने राजधानी के अंदर भी लोगों को कुचलने में कांग्रेस के समय में कसर नहीं छोड़ी। ये बजरी का बड़ी बड़ी लीज के माध्यम में एकाधिकार का काम भी कांग्रेस की देन है। और आज अरावली का जो विवाद चल रहा है, जिसको परिभाषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी कांग्रेस पार्टी ने अपने कबीना की बैठक में गहलोत साहब की अगुवाई में इसको स्वीकार किया था। आज की किस मुंह लेकर वो किस प्रकार की बातें कर रही हैं, मैं समझता हूं उनकी सारी बातें बेबुनियाद और बेसिर पे रखी। सर, कल 2 दिन पहले जो चोमू विवाद हुआ था, उसको लेकर भी डोटासरा साहब ने ये कहा है कि जो पुलिस है उसका फेलियर है। साथ ही जो पुलिस के एसएचओ है प्रदीप शर्मा, उन पर ये आरोप लगाया कि वो सस्ती लोकप्रियता के हासिल कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की फिराक में। मैं बधाई देना चाहूंगा पुलिस और प्रशासन को। इससे पहले आपको याद होगा, 2 दशक पहले इसी मस्जिद में इसी दिन पर इसी प्रकार का विवाद ने उस इलाके को 2 सप्ताह तक कर्फ्यू में डाला था। कई घरों में आगजनी हुई थी। ऐतिहासिक तौर पर जिस प्रकार का कदम प्रशासन ने उठाया, बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूं सांप्रदायिक सद्भाव में उसको कायम करने में राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए, न कि आग में घी डालकर इन चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक काम में वोट नहीं, ये राजस्थान यही रहेगा। सामाजिक समरसता की जरूरत राजस्थान को है। और ये तो पहली घटना है भजनलाल जी की सरकार में। इनके खुद के शासन में भीलवाड़ा के अंदर, झालावाड़ के अंदर, बारां के अंदर, छबड़ा के अंदर हर महीने में कहीं न कहीं घटनाएं होती थी। उसके बारे में ये जवाब दे दे तो ज्यादा ठीक है। सर, केजीएम घोटाले में पांचू विधायक के भाई का नाम आया है और ऐसे में विपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? निश्चित तौर पर जब माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन पर जांच हो रही है तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इसमें कोई आदमी कैसे बच पाएगा? संभव ही नहीं। किसका नाम आ रहा है, किसका नाम नहीं आ रहा, ये मुझे जानकारी में नहीं। और जो भी नाम आ रहे हैं, चूंकि उच्च न्यायालय के अंदर इस बार सारा प्रकरण गया हुआ है, पर संज्ञान में उन्होंने ले रखा है, तो सही नहीं जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। सर, मंत्री प्रभारी विजय सिंह चौधरी कोटपुतली में प्रेस वार्ता की और बिना कोई संतोषपूर्वक जवाब दिए हुए प्रेस वार्ता छोड़कर चले गए। उन्होंने किस कारण से प्रेस वार्ता छोड़ी मुझे मालूम, तो लोकतंत्र का आप चौथा स्तंभ हो। आपसे, आपके माध्यम से ही सरकार की सारी बातें जनता तक जाती है। उनको जवाब देना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने अच्छा नहीं। क्या मोटिव है?
आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण देख रहे हो, यहाँ के स्थानीय विधायक कुलदीप धनखड़ के प्रति लोगों का रुझान देख रहे हो। कांग्रेस खाली होती जा रही है इस इलाके के अंदर। कांग्रेस के कितने दिग्गज लोग, एक दर्जन से ज्यादा पूर्व सरपंचों ने और कई सामाजिक नेताओं ने आज पार्टी को ज्वाइन किया है। निश्चित तौर पर पार्टी मजबूत हुई है। उसी के कार्यक्रम में इन्होंने मुझे बुलाया था और यहाँ आकर अच्छा लगा। आप देख रहे हो हजारों की संख्या में लोग सड़क पर हैं। सर, पंचायतों के चुनाव को लेकर बड़ी कसम-कसियां हो रही है, कब तक फाइनल चुनाव हो जाएगा? अब उच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल की तारीख दी है और 15 अप्रैल से पहले चुनाव हो जाएंगे। अरावली का एक ये बड़ा मुद्दा चल रहा है, क्योंकि आज बीजेपी के कद्दावर नेता होने के नाते आप क्या कह पाएंगे? क्योंकि हाल ही में 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री का आदेश आया था, लेकिन विपक्ष जो है उसको नेगेटिव वे में ले रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्याचिका स्वतः स्वीकार करके इस पर आज बहस चल रही है और केंद्र सरकार की स्पष्ट निर्देश दे दिए उन्होंने कि किसी प्रकार भी अरावली के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो। कल मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक लेकर ये कहा, राजस्थान की सरकार अरावली के अंदर एक भी खनन को आगे मंजूरी नहीं देगी और राजस्थान की सरकार ने एक योजना बनाकर अरावली को हरा भरा करने का भी एक कार्यक्रम हाथ में लिया है। मैं समझता हूं कि अब सारी बातें साफ हो गई और अरावली के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ जब केंद्र सरकार ने कह दिया, राज्य सरकार ने कह दिया, उच्चतम न्यायालय ने कह दिया, उसके बाद भी कांग्रेस को, जो मुद्दा विहीन कांग्रेस है, इस प्रकार के मुद्दों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कल उनका अलवर का प्रदर्शन कितना फीका रहा। जनता उनकी इस बात को अब नकारने लगी है और सारी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। सरकारी फैसला क्यों नहीं है? वो फैसला और कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया, सरकार ने परिभाषित निर्णय नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय के पास सिर्फ एक राज्य की परिभाषा थी 100 मीटर की पहाड़ी के बारे में, वो राजस्थान सरकार की। और उसको दिया अशोक गहलोत जी ने अपने समय में। शपथ पत्र देकर इन्होंने जिस बात को बार बार दोहराया, आज उसी को लेकर दूसरों को आरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तथ्य, कुछ रिकॉर्ड कभी छुपते नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया अशोक गहलोत जी का शपथ पत्र कोई छुपाव नहीं है, वो सामने अगर नहीं दिया तो वो आप बाहर आकर कहे ना कि मैं गलत बोल रहा हूँ। सर, कोटपुतली, बहरोड जिला और अलवर जिला 2 ऐसे हैं जो एनसीआर क्षेत्र से लगते हैं, उनमें अवैध खनन बड़ी मात्रा में हो रहा है और ओवरलोडेड जो माफियाओं के जो ट्रक है वो रात दिन दौड़ रहे हैं। देखिए, इसके बारे में मैं सरकार की तरफ से अधिकृत तो नहीं हूँ, परंतु मैंने आज कल मुख्यमंत्री जी की उस उच्च स्तरीय बैठक को देखा है और अब इसके अंदर 4 विभाग मिलकर इस सारे काम पर अंकुश लगाएंगे, निश्चित तौर पर लगाएंगे। बहरोड में कांग्रेस पार्टी द्वारा अरावली बचाओ पदयात्रा निकाली गई। जिला अध्यक्ष इंद्राज गुर्जर की अध्यक्षता में एवं कांग्रेस प्रत्याशी रहे संजय यादव के नेतृत्व में पदयात्रा कांग्रेस कार्यालय से अंबेडकर प्रतिमा होते हुए जिला अस्पताल तक पहुंची। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में अरावली बचाओ के झंडे और तख्तियां लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर अरावली को खत्म कर अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आज अरावली की वजह से हमारा जीवन है, जल है और ये सनातन धर्म की बात करने वाले लोग हैं। सारे मंदिर पहाड़ों में, हमारे भरतखंड जी का मंदिर पहाड़ में है, हमारे पांडुपौल जी का मंदिर पहाड़ में है, करनी माता का मंदिर पहाड़ में है, नीलकंठ का मंदिर पहाड़ में है। सारे मंदिर है जो सनातन की बात करने वाले कल अरावली को तोड़ेंगे तो वहाँ मंदिरों को तोड़ा जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूर्ण तरीके से विरोध करती है। ये लोग जो है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। पिछले दिनों आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी यहाँ के विधायक है, वो क्या कर रहे थे, हमें कोई बड़ा काम हो तो बताना। मैं ये कहता हूँ बड़ा काम तो करा नहीं सकते। बड़ा काम हमसे पूछना चाहते हो तो हम कहते हैं नहर लेके आइए। तो नहर के ऊपर आप लोगों ने चुनाव जीता था, अब नहर लेके आइए। आप लोग नहर की बात नहीं करते, पानी की बात नहीं करते, ये बड़ा भ्रष्टाचार कर सकते। आपने पिछले दिनों देखा होगा, पहले तो सीटीएच के आधार पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार करने का काम करना चाहते थे, क्योंकि सीटीएच एरिया में जो माइंस है उनको निकालकर अपने चेहरों में दिलाना चाहते थे, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। पिछले दिनों आपने देखा किस प्रकार खैरतल की जगह बरथल नगर बसाना चाहते थे, दूसरा जिला करना चाहते थे। वहाँ भी उनके व्यवसायिक कारण थे, बहुत सारे उनके तहत में जमीनें ले रखी थी। और आज तो अरावली का जो अरावली को बेचना चाहते हैं, अपने चहते लोगों को माइंस लेना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार का वो करना चाहते हैं। मैं सभी लोगों से तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आज एक शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि कल सब लोग भारी संख्या में अलवर में पहुंचे थे और अरावली को बचाने के लिए बड़ा भारी आंदोलन हुआ था। वहाँ लोटासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, भंवर साहब थे, जूली जी थे, इंदिरा जी थे, सब लोगों के नेतृत्व में हुआ था। आज सब लोग आपने अभी पूरे मार्केट में पैदल मार्च करा। जब तक ये लोग
अरावली को सेव नहीं करेंगे, हम लोग इनके खिलाफ आंदोलन लड़ते रहेंगे। सदन में हमारा नेता लड़ेंगे और बैरोड कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लड़ेगी। एक जन जागरण अभियान हमारी पार्टी ने शुरू किया है। साथियों, ये खनन माफिया से जुड़े हुए लोग, ये व्यापार से जुड़े हुए लोग जो अपने व्यापारिक लोगों को फायदा देना चाहते हैं, वो हमारी धरती की खूबसूरती को खत्म करना चाहते हैं। अरावली के पहाड़ जिनकी वजह से हम रेगिस्तान से बचे, अरावली के पहाड़ जिनकी वजह से हमारे यहाँ बारिश ज्यादा होती है, अरावली के पहाड़ जिनकी वजह से हमारा पर्यावरण यहाँ खूबसूरत है, हमारी हवा शुद्ध है, उन पहाड़ों को ये खत्म करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना की बात कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और अरावली अलवर जिले में है, बैरोड जिले में है, और दोनों मंत्री केंद्र के और प्रदेश के दोनों वन मंत्री इसी जिले से आते हैं, यहाँ से निर्वाचित हैं। फिर भी उन लोगों ने इस जिले को, इस प्रदेश को उजाड़ने का ठेका ले लिया। इनको शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि जिसकी वजह से हमारा जीवन बचा हुआ अरावली की वजह से, उस अरावली को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। और अभी संजय भाई ने बताया कि बैरोड के विधायक जी कह रहे बड़ा काम बताओ। इन्होंने लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र यादव जी ने घोषणा की थी कि मैं यमुना का पानी लेकर के आऊंगा, अगर एक बूंद भी आया तो इस जिले में आज तक आप बता दो। ना तो आया और ना आने के अभी तक कोई इन्होंने रूपरेखा तैयार करी कि वहां से यमुना का पानी ये लोग लेकर के आएंगे। एआरसीपी की बात करते थे, ना एआरसीपी पे काम चालू हुआ, ना यमुना के पानी पे काम चालू हुआ, बल्कि बचा कुछ हमारा जो हमारी अरावली, जो हमारी खूबसूरती है, उसको भी ये खनन माफियाओं को देना चाहते हैं, ताकि उसको खोद करके इस प्रदेश को मरु प्रदेश बना दे, इस प्रदेश को बिल्कुल उजाड़ प्रदेश बनाने के ऊपर ये लोग उतारू हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी आम आदमी के साथ है, आप लोगों के साथ है, इस देश के साथ, इस प्रदेश के साथ है। कांग्रेस की आत्मा आप लोगों के साथ है, इस देश की आत्मा में कांग्रेस पार्टी है। कल भी बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने अलवर में किया, अभी पूरे जिले में चलेगा, ब्लॉक लेवल पे चलेगा। ये जन जागरण अभियान चलाएंगे, इनको मजबूर करेंगे कि अरावली के ऊपर ये फैसला वापस ले, सुप्रीम कोर्ट से वापस ये अपना एफिडेविट देकर उस फैसले को बदलवाने का काम करें। ऐसा काम कांग्रेस पार्टी करेगी। साथियों, इस जिले में जो तांडव भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, जो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।